अब लोग कहते हैं हम राम राम कर रहे हैं, अब कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो अब कल्कि क्यों करें? तो तुम्हें यूं बता रहा हूं कि तुम बोल सकते हो कि राम राम करने से जब सब कुछ मिल रहा है, कृष्ण कृष्ण करने से सब कुछ मिल रहा है, तो कल्कि क्यों करें? तो भाई जिसको कल्कि नहीं करना है, इसका मतलब वो आज के समाज से संतुष्ट है। सीधी सी गौएं कट रही है, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, तो आपके दिमाग में कभी आया कि राम की गौएं, राम के जो पूर्वज थे उन्होंने सिंह के आगे अपने को परोस दिया कि गाय को न कट, आप इसे मत खाओ, मुझे खा लो। वही राम है ना, वही कृष्ण है जिन्हें गोपाल कहते हैं। उन्हें कह रहे हैं मगर ये नहीं सोच रहे कि उनकी गौएं कट रही है। उनके जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अपने बच्चों को आचार्य बनाना चाहता है, सारे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है हमारी दुर्गति कर दी थे शास्त्रों में, चारों वेद पढ़ के हमारे को रोटी नहीं मिल रही, तो हम क्यों अपने बच्चों को भूखा करें? क्यों? अंग्रेज की चाल है। हमारे यहां तो ब्राह्मण होने से ही उसको रोटी कपड़ा मकान की निश्चिंतता करते थे, नहीं तो बनिया डूब के मर जाए। ऐसे बनिए से क्या फायदा जो अगर क्या मैं लालन पालन ब्राह्मणों का न कर सके? वो क्षत्रिय क्या जो उस देश की रक्षा न कर सके जहां यति सती दानी भक्त शूरमा बनाए जाते हैं? क्या फायदा है उसका? तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको बिगाड़ा है, और उसे बिगाड़ा है, और उसमें हम क्या में मौन है। द्रौपदी महारानी की लाज लुट रही है, और ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े कृपाचार्य अश्वत्थामा तो अमर प्राणियों में है, वो सब मौन थे। कर्ण सूर्य पुत्र था, वो मौन था। धर्मराज बोले मैं तो धर्म से बंधा हुआ हूं, वो मौन थे। भीम कह रहा मैं तो इसकी जांघें तोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मगर अभी मैं मौन हूं क्योंकि मेरे बड़े भाई ने आज्ञा नहीं दी है मुझे। अर्जुन कह रहे समय आने दे, देख इसको कैसे रगड़ूंगा। अरे अब लाज लुट रही है, तू समय आने पर प्रतिज्ञा कर रहा है। अब देखना, द्रौपदी महारानी बोल समझ गई ये सब है ना धर्म की व्याख्या गलत करे बैठे हुए। धर्म की व्याख्या इन्होंने अपने अपने हिसाब से कर रखी है। अर्जुन ने भी तो करी थी, ये तो मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरा गुरु, ये मेरा ये, मैं कैसे मार दूं? मैं तो भीख मांग के रोटी खाने में तैयार हूं, मैं इनको मार के शासन नहीं चाहिए, मुझे राज्य शासन नहीं चाहिए। तो भगवान बोले है तू क्षत्रिय है, अब बात पंडितों की सी कर रहा है। तो वो गांडीव चलाना किस लिए सिखाया गया था? क्यों तू नर के रूप में मेरे साथ तपस्या करी थी तूने 10,000 साल? तू नहीं समझता मैं कौन हूं और तू कौन है, किस लिए आया है? सारे स्वरूप का ज्ञान कराया है। किस तरह से कराया है? दिव्य दृष्टि देके। आज आदमी बोल रहे हैं अरे मैं पद्मशरण कौन बोल रहा है? वो बोल रहे हैं रामेश्वर दास गोयल के गुरु, उनकी बात बोल रहा हूं मैं। अगर मैं इस मंच पे कोई गलत बात बोलूंगा तो मेरे इतने जूते पड़ेंगे कि आप सोच नहीं सकते। भगवान कहेंगे तेरा सारा कराधारा एक तरफ कर दूंगा अगर तूने एक बात भी गलत बोल दी, क्योंकि भगवान का ये मंच है, कल की भगवान का मंच है। इसलिए हमें ना अपनी बात तो कोई बोल ही नहीं रहे, हम तो वो बोल रहे जो हमारे गुरुदेव से, मेरे पिता ने गुरुदेव से सुनी थी, अब बार बार सुनी थी, ऐसी नहीं एक बार सुन ली। एक बार सुनने के बाद तो संदेह हो सकता है, जब सैकड़ों बार कोई बात सुनी हो तो उसमें संदेह नहीं होता है। हमारे पिता ने तो कहा ये सवाल है ना, ये प्रश्न है, इसके उत्तर एक तरह से नहीं 10 तरह से समझो, जिससे तुम्हें भूल ही ना पड़े। वो बच्चा क्यों फंस जाता है? उसे पता है इस प्रश्न का उत्तर मैं 10 तरह से दे सकता हूं, कितना भूलेगा आदमी, कितनी भूल पड़ेगी उसे पता है ये जय कई चीजें जगतपति पद्मापति जय रमापति मेरा आधार है, कैसे भूलेगा? उसे 50 तरह से नहीं 500 तरह से पता है इसका आधार क्यों बनाया भगवान ने, इस महामंत्र को क्यों आधार बनाया मेरा। तो भैया कहने को बहुत सारी बातें हैं, कथाएं बहुत सारी हैं, समझने को बहुत बड़ी बातें हैं, मगर भैया सीधी सी बात है, ज्यादा दिमाग में ना लेके, क्योंकि पढ़े तो मैंने भी बड़े ग्रंथ हैं, मत सबका सार एक ही है, भगवान के नाम को पकड़ लो। क्योंकि ज्यादा बुद्धि चलाओ ना तो भगवान बुद्धि के भरोसे या बुद्धि के बल से नहीं पकड़े जाते। ये तो नाम से तो पकड़े जा सकते हैं, मगर नाम कैसे जपना चाहिए वो मैं आपको आरती से पहले एक बार बता दूंगा कि नाम का उपयोग कहां करना चाहिए।
ठीक है ना। नाम तो आप जप लो, नोट तो आपने कमा लिए, कमाने के बाद कहाँ कैसे रखो और कैसे बांटो उसको, क्योंकि ये नोट कमाने मुश्किल, फिर रखने मुश्किल, और उसके बाद खर्चने मुश्किल। बल्कि कमाने बहुत आसान है, रखने भी उसके बाद थोड़े आसान हो जाते हैं, मगर खर्चना तो बड़ा मुश्किल है। वो तो बिना विवेक के आप समझ ही नहीं सकते। ज्यादातर पैसे वाले यही समझते हैं कि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है पैसा खर्च करने का, क्योंकि वो पैसा कमाने से उसको बुद्धि में ये भर जाता कि मैं अकलमंद हूं। तो ये क्या, ये फकीर हमें क्या सिखाएगा जिसके हाथ में लंगोटी के अलावा कुछ नहीं है। उसे यही नहीं पता सारे ये लंगोटी वाले काम पूरे विश्व को चलाते हैं। चाणक्य कौन था, एक लंगोटी थी उसने। अब देखो चंद्रगुप्त को चेला बना रखा था। समर्थ स्वामी रामदास जी पे क्या था, लंगोटी थी। आजकल शिवाजी 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 शिवाजी, अब वो आ गया छाबा, है ना। छाबा से तो ज्यादा शिवाजी थे, और शिवाजी के बाप का बाप वो समर्थ स्वामी रामदास थे। कहां से हुए वो, इधर कोई ध्यान नहीं है, पत्तों की तरफ ध्यान है, जड़ की तरफ ध्यान ही नहीं है। क्यों, अन्न ही हम दूषित खा रहे हैं, अन्न दूषित खा रहे हैं तो कम से कम ये महाअमृत जयकल की जगत पर तो ऐसा ले लो कि सबको जहर को भी अमृत बना दे। शंकर भगवान ने जहर पिया, कैसे उसे पचा गए, राम 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 राम, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति, जय कल की जय जगतपते पद्मा। बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने जीवन की आपको घटना बताऊं तो क्या टाइम हुआ, 4:30 बजे, 2.5 घंटा क्या है, 2.5 साल क्या है, पूरे जीवन में आखिरी श्वास तक बोलता हूं तो भी खत्म नहीं हो सकती बातें। अब तो बोल बोल के ना मैंने सोच लिया कि जय कल की जय जगतपते करना है, और आप में से कोई कहेगा तो बोल दूंगा। अब मैं भी 61 साल का हूं, है ना, रिटायर तो हो गया हूं ना। हमारे ऊपर जी तो अमर प्राणी है, हम तो बढ़िया आदमी है। इन्होंने तो जीवन ही ऐसे दिया है संतुलित। हम तो नीचे भी आलू की सब्जी खा के आए, ये थोड़े खाते हैं, तो अपने नमक तुला खाते हैं। अब ध्यान रखना, हमारे गुरुदेव की बात है, कम खाओ और कम खाओ, और भूख से 1 रोटी कम खाओ। हमने भूख से 4 रोटी फालतू खाई, नहीं तो आज तो मैं आपको 100 साल का भी ऐसे ही दिखता। देखो हमेशा ध्यान रखो, सेहत सबसे बड़ी चीज है। सेहत है तो जय कल की जय जगतपते कर पाओगे। देखो वज्रासन पे कौन बैठा हुआ तब से, देख लो बस। तुम वज्रासन पे बैठ सकते हो तो तुम्हारे में ताकत है, और नहीं तो तुम्हारे पैर ही कमजोर हो तो ऊपर का मजबूत करके क्या करो। ये जिम वाले लड़के क्या करते हैं, बॉडी ऊपर से इतनी भारी और टांगे ऐसी कैसी होती है, पतली। तो जयकल की जय जगतपते कैसे करोगे, मजबूत बनो, इतने मजबूत बनो कि 8-8 घंटे आसन पे बैठ जाए, हिले भी नहीं। भगवान कैसे नहीं आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा। आते हैं वो, आते हैं भैया, आते हैं। हमने कुछ नहीं किया तो आ गए, तो तुम तो बहुत कुछ करने वाले हो, तो क्यों नहीं आएंगे। बहुत ज्यादा सोचता हूं कि ना बोलूं, मगर जब मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि अगर वो सुन के कल की करने लगेगा, या अपनी पूजा जो भी कर रहा है, तुलसी जी की कर रहा है तो शंकर जी की कर रहा है, तो हनुमान जी की कर रहा है, तो दुर्गा जी की कर रहा है, तो श्याम बाबा की कर रहा है, तो भैरव बाबा की कर रहा है, तो अगर साथ में उनने जयकल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते 5 बार कर लिए तो मेरी नौकरी पक्की। अच्छा एक बात है, मेरी अगर 1 लाख रुपए महीने की नौकरी है तो मैं नहीं चाहूंगा मेरी 2 लाख रुपए की हो जाए। कोई क्यों नहीं चाहता पदोन्नति, मैं भी चाहता हूं भगवान के दरबार में, मैं तो भगवान के मन पे चढ़ाऊं, मैं और भी चाहता हूं। मेरी तो इसमें लालच बढ़ गया मेरा, शुरू से कल की करा और करवाया, तो अब लालच हो गया कि यार चुप मत बैठ। किसी को अगर कल की बात अगर अच्छी लग गई, उसने जोड़ लिया, 56 भोग आप खाते हो मगर उसमें तिल सा दल ना हो तो क्या है। अरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कह रहे हैं, अरे कल की कह दिया तो कौन सा इष्ट से भ्रष्ट हो जाएगा। कौन कहता है इष्ट से भ्रष्ट हो जाएंगे, हम तो राम राम हमारे इष्ट है, हम कृष्ण बोल देंगे तो राम जी हम तो नाराज हो जाएंगे। अरे कैसी लोभी गुरु लालची चेले दोनों नरक में ठेलम ठेले। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ऐसे ऐसे गुरु होते हैं जो कहते कल की कह लोगे तो तुम्हारा इष्ट नहीं रहेगा राम। श्री राम ही कल की कहावेंगे, कल की नाम में कृष्ण समावेंगे, और कल की नाम से कल की जी आवेंगे, नूतन जीवन निर्माता। अगर आपके भाग्य में कुछ लिखा है बोलो,
लिखा कोई ऐसा मिला है जो आपको ये बता दिया होगा ही होगा? लिखा है किसी ने? नहीं मिला आज तक। तो पहले उसे ढूंढ लो, तभी तो मैं बताऊंगा नूतन जीवन निर्माता कैसे होता है। तुम्हें पता लग जाएगी तुम्हारे साथ ऐसा होना है। अगर वो ना हो कल की कहने से, तो अरे फिर हमने क्या कल की किया? नूतन जीवन निर्माता जो आपके भाग्य में। अच्छा, हथेली तो नहीं बदलती, हथेली दिखा लो। बहुत सारे होते हैं। हमारे पिता अफसर थे, उनका ये नाखून के नीचे होता है चंद्र सपना होता है ना, ये सफेद सफेद सा, उसको देख के डेट ऑफ बर्थ बता दी थी उस आदमी ने। कोई तो साइंस होगी उसमें। इतने ये उंगलियों की ये जो होती है चांद, सुना है ये बात पहले से मेरे से सुनाई नहीं सुनी, तो अब वो दिमाग में आ गई। वो ये देख के बता देते कि ये हथेली में ऐसे ऐसे है तो तुम्हारा साथ ये होगा। और मैं दावे से कहता हूं वो नहीं होगा। अजय कल की जगतपति पद्मापति रमापति का होगा। ये विधाता तो उनके आगे झुक झुक के सलाम करते हैं। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाविष्णु है, मगर हम चाहते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, 84 लाख योनियां बनाई, भगवान देखते रहे। जब मनुष्य बनाए तो भगवान हंसे, महाराज इतनी सारी सृष्टि मैंने बना दी, ये मनुष्य बनाने पे क्यों हंसे? बोले छोड़ो अपना काम करो। बोले बताना पड़ेगा। बोले ब्रह्मा जी ये जो तुमने मनुष्य बनाया है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसके साथ एक बात और बताऊं, ये चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है। मैं ये कमबख्त मुझे ही नहीं चाहता। अगर ये मुझे चाहे तो मुझे प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा आपने बनाया है 84 लाख योनियों में एक मनुष्य। मगर दिक्कत क्या है, ये मुझे चाहते ही नहीं। अच्छा है तो भगवान ना मिले। जो इच्छा करहूं मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। हम चाहते ही नहीं ये भारत का उत्थान हो, भारत विश्व गुरु बने। 7 द्वीप नव खंड में दम के कल्कि नाम की उजियारी। जो जोर से नहीं बोल रहे ना, तो समझ लो वो उनकी उजियारी नहीं चाहते, कुछ और चाहते हो। अरे 7 द्वीप नव खंड में दम के कल्कि नाम की उजियारी, इससे बढ़िया कोई बात होगी? अरे सनातन धर्म है। राम राज्य तो सिर्फ भारत में हुआ था, हम तो पूरे विश्व में कल्कि राज्य कह रहे हैं। राम राज्य में तो एक धोबी था, कल्कि राज्य में वो भी नहीं होगा। राम को तो कलंक लगा दिया कि तुमने सीता के करना है, सती साध्वी को क्या अग्नि परीक्षा कराई, फिर उसके बाद भी फिर वनों में भेज दिया। कल्कि को कहने वाला कोई नहीं है। कल्कि की लीला ही गुप्त चल रही है। सीधे प्रकट होंगे हाय यार। अभी तो पंडितों ने बताया था 4,32,000 वर्ष पड़े, एकदम से कैसे आ गए? ऐसे ही आएंगे। गुप्त है ना, उनकी लीला ही गुप्त है। करके देख लो, करो। अभी तो घर जाते के जाते आपको भुलाना पड़ेगा। वो कह तो रहा था एक बनिया, यही कहोगे ना बनिया, तो बोलता है ऐसे पंडितों की तरह रहता। छेड़े ऐसे होता है कोई, हम राम राम कर रहे हैं, सही हो जाएगा सब काम। हम हो नहीं रहे, हमारा कोठी कार बंगले सब कुछ चल रहे हैं, बच्चे हैं, सब है। क्या करें? नहीं कर पाओगे। यूं नहीं कर पाओ क्योंकि ये वो ही कर पाएगा जिसे वो बुलाएंगे, करेंगे। मैं इसलिए ना बेचैन नहीं होता हूं। पहले जवानी में तो मेरे को बड़ी बेचैनी होती थी यार, 4-4, 6-6 घंटे। अब नहीं होती। अब तो कह भी अपना कर्म कर रहे हैं। बामन कह के छूट जाए, बैल बो के छूट जाए, है ना। तो हम भी अपने कह के छूट गए भैया, जय कल की जगतपति पद्मापति रमापति करोगे तो नवनियति के निर्माण करेंगे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी आपसे बन जाएंगे। और मैं तो कहता हूं महामृत्युंजय का जाप करते हो ना, अब बच्चा कोई ना मरे, अब उससे मेरा दावा है अगर उसके घर से कोई यमराज ले जाए तो उसको मगर करना पड़ेगा। जय कल की शर्त है ना, शर्त नीचे ये सब होगा, शर्त ये है। तो हम भी कहते हैं शर्त ये है, हनुमान जी से कृपा प्राप्त करने जय कल की जगतपति करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ दिया और तुम्हारे हो गया, बच्चा हो गया जी, ये हो गया। ये भी मैंने करके देख लिया, सारा सिर पे मेरे पे ही आ गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। भगवान ने कहा बेटा देख ले, ज्यादा उछल कूद मत मचा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ जय कल की जगतपति करो और करवाओ, तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब जूते मारूंगा। तो हमारे यहाँ ना ये सिद्धि विद्धि नहीं दिखाते है। तो बहुत ये सारे ये जय कल की जगतपति करने वाले कुछ मुंह से बोल दो हो जाए, मगर भगवान ने ऐसी शक्तियां खींच रखी है हमें। वो कहते हैं नहीं करो, सिर्फ जय कल की जगतपति करो, करवाओ। और नवनियति के निर्माण के लिए भगवान को, हनुमान जी को सिद्ध कर लो। हनुमान जी बैठे हुए, ये हमारी मंडल बनाई नहीं है। अब किसी बनिए की बनाई होती 4 दिन चलती, 5वें दिन गायब हो जाती। ये ब्राह्मणों की बनाई हुई मंडल है। ये हनुमान जी महाराज ब्राह्मण है,
16 साल की उम्र में अलीगढ़ के बिलासपुर ग्राम से दिल्ली आए थे, कृष्ण कृष्ण करते थे। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा कल की मंडल की तो इसी में 2 घंटे हो जाएंगे। भाई ये समझ लो, ये हनुमान जी महाराज ब्राह्मण है और ये गुरु श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज ब्राह्मण है, और जिनके घर में बोल रहा हूं वो ब्राह्मण है, और जो बात मैं बोल रहा हूं वो भी ब्राह्मणों की है। हाँ, मैं मेरे माध्यम से बेशक निकल रही है ब्राह्मणों की बात सारी।